Hi everyone, I am Dr. Priyanka. Today we are going to talk about impliedly bar principle. What do you mean by impliedly bar principle? Impliedly bar का मतलब क्या है? जब कोई केस आता है और उस केस के कुछ प्रोविजंस देखे जाते हैं कि इसके ऊपर कोई बार तो नहीं लगा हुआ है। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ के हिसाब से बिल्कुल उनको सुनने का हक नहीं होता कोर्ट को। मतलब कहने का सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो वो केसेस वॉइड होते हैं, उन केसेस का कोई सिर पैर ही नहीं होता है, तो वो कोर्ट तक आने ही नहीं चाहिए। तो हम कह सकते हैं सूट इज़ बार बाय जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। जो आपका इम्प्लाइडली बार होता है वो ऐसा सूट होता है जो जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ से बार्ड होता है, या हम ये कह सकते हैं ऐसे सूट जिनको लीगल प्रिंसिपल या डॉक्ट्राइंस ये सजेस्ट करता है कि कोर्ट को सुनना ही नहीं है इन केसेस को, इवन इफ़ देयर इज़ नो एक्सप्लिसिट लॉ प्रोहिबिटिंग इट। बाहर से कोई लॉ उसको प्रोहिबिट कर रहा है या नहीं कर रहा है, कोर्ट को नहीं सुनना है। इंडिया में सेक्शन 9 ऑफ CPC जो है इसको एस्टेब्लिश करता है, इसकी जुरिस्डिक्शन को। इट स्टेट्स दैट सिविल कोर्ट्स हैव द अथॉरिटी टू हियर एंड डिसाइड सिविल सूट्स अनलेस देयर इज स्पेसिफिक लीगल प्रोविजन दैट एक्सप्लिसिटली और इम्प्लाइडली प्रोहिबिट्स देम फ्रॉम डूइंग सो। हमारा सेक्शन 9 ऑफ CPC बोलता है कि जनरल रूल ऑफ जुरिस्डिक्शन जो होता है सिविल कोर्ट का, वो ये बताता है कि सिविल कोर्ट्स के पास अथॉरिटी है सुनने की सिविल सूट्स को अनटिल एंड अनलेस उसके ऊपर कोई बार ना लगा हो। अब यहाँ पर इम्प्लाइडली बार का मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ तो सपोज कोई ऐसा आपके पास केस आ गया जिस केस में स्मगलिंग के ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है या ब्लैक मनी के ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है। तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट आपके पास आता है, किसी ने तोड़ दिया, वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया और वो केस आपके सामने आता है, तो कोर्ट को वो केस सुनना ही नहीं है, क्योंकि उसमें बार लगे हुए हैं। इम्प्लिसिटली बार का मतलब होता है, इम्प्लाइड बार का मतलब होता है कि जहाँ पर वो केस आपको सुनना ही नहीं है, क्योंकि स्मगलिंग ब्लैक मनी के ऊपर कोई जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो उसका कोई सिर पैर ही नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो इम्प्लाइडली बार मीन्स दोज बार्स विच हैपन्स ड्यू टू जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, जिनके ऊपर जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ के थ्रू बार्स लगे हुए हैं और वो कोर्ट को सुनने ही नहीं है केसेस, वो बिल्कुल वॉइड केसेस हैं, बिल्कुल सर पैर नहीं है उन केसेस। दिस इज नोन एज इम्प्लाइडली बार। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। थैंक यू।